नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे। इससे पहले हम बौद्ध धर्म तथा पाषाण काल सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं। आज ये जो इसका चौथी सीरीज है और इसमें थ्योरी सेक्शन भी है। मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित। पहला प्रश्न आइए देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था और ये जो थे इनके पिता जी का जो नाम था सिद्धोधन और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया देवी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोध। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो सही है, उनका गृह त्याग। पहला ऑप्शन जिसमें दिया है कि उनका महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण इससे संबंधित नहीं था। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो बौद्ध धर्म में कहा गया, बौद्ध धर्म वाले ने कहा कि बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई है। और जब इन्होंने घर त्याग दिया तो इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो यहाँ पर सी वाला सही होगा। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश, कोलीय वंश। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, कोलीय वंश। चौथा प्रश्न है, बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, लुम्बिनी, यानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, शाक्य मुनि। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही है, शाक्य मुनि। और जो इसमें देखिए प्रच्छन्न नाम जो दिया है वो शंकराचार्य जी का था, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य जी को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। तो इसमें जो दिया है आप पांचवें में ऑप्शन डी सही होगा, शाक्य मुनि। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य, शुंग, सातवाहन या कुषाण। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, मौर्य वंश, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म से संबंधित थे, लेकिन जो महान सम्राट अशोक था उसने बौद्ध धर्म अपनाया था और वह बौद्ध धर्म से संबंधित था। उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, शिलालेख, गुहालेख, उनमें से उनके जो अभिलेखों का निर्माण कराया, तो उनके अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाण स्तंभ लेख, निगालिय स्तंभ लेख अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख या रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या कुषाण। तो इसमें जो ऑप्शन सही है ए ऑप्शन इसमें सही है, अशोक के शासनकाल से ही हमें जानकारी मिलती है। अब आइए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। और यह इन्हें किस कारण हुआ था कि इन्हें सूकर मद्य खाने की वजह से इनके शरीर में रक्तक्षार हो गया, रक्तक्षार की गति तेज हुई, जिसके कारण इन्हें पीड़ा उत्पन्न हुई। इसके बाद ये कुशीनगर आए।
और यहीं पर ही इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। अब आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है अंग, मगध, मल्ल या वत्स। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, मल्ल। 11वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया? कुशीनारा, श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कुशीनारा में इन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई, क्योंकि बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया था। अब आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के या पल्लों के। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, मल्लों के। अब आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोध गया में या श्रावस्ती में। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कुशीनगर में। कुशीनगर जो है वो उत्तर प्रदेश में जिले में स्थित है और यह एक प्रकार से बौद्ध मंदिर माना जाता है, बौद्ध धर्म में माना गया है इस स्तूपों को। और जो इसका मतलब कि इसके साक्ष्य कब प्राप्त हुए, तो 1876 में उत्खनन के कारण इसके साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। अगर हम देखें कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो बोरोबुद्दूर का स्तूप है, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। अब आइए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न देखते हैं, यानी 14वां प्रश्न। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगल या सुभद्र। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सुभद्र। सुभद्र जो थे वो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे और आनंद भी इनके शिष्य थे। अब आइए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? आनंद, वसुमित्र, कौशल या सुभद्र। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सुभद्र। 16वां क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, वैशाली में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया। कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला यानी कि पहला उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश। तो इसमें ऑप्शन सी सही, ऑप्शन बी सही होगा, वैशाली में इन्होंने अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी, अंतिम समय वैशाली में बिताया था। अब आइए देखते हैं 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं ही पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। 18वां प्रश्न है, अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्ध कालीन एक शासक, बुद्ध के एक गुरु। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, बुद्ध के एक गुरु। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, वैशाली। ऑप्शन बी, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। 20वां क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? काशी में, सारनाथ में, कुशीनगर में या बोध गया में। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध यानी कि सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया? महावीर ने, शंकराचार्य ने, महात्मा बुद्ध या गुरु नानक। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, महात्मा बुद्ध ने। 22वां क्वेश्चन है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है उन यानी बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श या बौद्ध अनुष्ठान। तो इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा, यानी कि सारनाथ में दिया गया उनका पहला उपदेश जो था वो उनका धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बौद्ध धर्म में उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अब आइए 23वां प्रश्न देखते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में या वैशाली में। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, सारनाथ में।
24वां प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगृह में? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, श्रावस्ती में। बुद्ध के सबसे अधिक जो शिष्य कौशल थे वो कौशल राज्य में हुए थे, जहाँ उन्होंने जिसकी कौशल राज्य की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, और वहीं पर उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? सातनिक, उदयन, बोध या निचक्षु? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, उदयन के समय में बुद्ध जी कौशाम्बी आए थे। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी? महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, महाकश्यप द्वारा। और जो प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी, वो राजा कौन थे? तो सम्राट अजातशत्रु के काल में हुई थी। जो तीसरी हुई थी वो अशोक के काल में हुई थी। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, महाकश्यप द्वारा। अब आइए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 27वां प्रश्न देखते हैं। सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगृह में या पावापुरी में? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा स्थित है। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, जिसे मतलब कि राजगिरी के वैभरा पहाड़ी है एक, वहाँ पर ये सप्तपर्णी गुफा जो है वो स्थित है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? पार्श्व ने, नागार्जुन ने, शूद्रक ने या वासुमित्र ने? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, वासुमित्र ने। अब आइए 29वां प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल या कनिष्क? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, कनिष्क के काल में जो है वो औपचारिक रूप से शासनकाल में प्रकट हुई थी महायान शाखा। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर या राजगृह? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, कश्मीर में एक मतलब कि जो थी बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? अशोक, कालाशोक, कनिष्क या अजातशत्रु? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कनिष्क के काल में चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के काल में हुआ था। पहली बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो अजातशत्रु के काल में हुआ था, और जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी जिसका आयोजन कालाशोक के काल में हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है चौथी बौद्ध संगीति, तो ऑप्शन सी सही होगा, कनिष्क के काल में हुआ था।